बेटा, तेरी मेहनत का फल अब दूर नहीं। आज तेरे नाम का एक प्रेम भरा संदेश आया है। बिना देर किए ये शुक्राना सत्संग सुन ले। गुरुजी तुझे धैर्य और विश्वास की राह दिखाना चाहते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज सुबह जब तू काम पर निकला, तेरे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तेरे दिल में एक सवाल भी था। इतनी मेहनत करने के बाद भी मन को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? कभी लगता है मेहनत पूरी है, लेकिन परिणाम देर से मिल रहे हैं। कभी लगता है जितना सोचता हूँ उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर आज तेरे मन में भी यही भाव है, तो कुछ पल के लिए रुक जा। आज का शुक्राना सत्संग तेरे मन में नई आशा जगाने आया है। आज बड़े मंदिर के दरबार में एक युवक आया। उसके कपड़ों पर मेहनत की धूल थी, हाथों में मेहनत के निशान थे। वो गुरुजी के चरणों में बैठा और बोला, गुरुजी, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता, बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कभी हार ना माने। उसकी बात सुनकर पास बैठे एक बुजुर्ग सेवादार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, खेत में बीज बोने वाला किसान हर सुबह फसल नहीं देखता। वो पहले मिट्टी की सेवा करता है, धैर्य रखता है और फिर सही समय आने पर खेत लहलहाता है। युवक चुपचाप सुनता रहा। सेवादार ने आगे कहा, बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। मेहनत का फल अक्सर समय लेकर आता है, इसलिए परिणाम से पहले अपना विश्वास मत खो। फिर उन्होंने उसे दरबार के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ के पास ले जाकर कहा, देख, ये पेड़ एक दिन में इतना विशाल नहीं बना। बरसों तक इसकी जड़ें मिट्टी में मजबूत होती रहीं। लोगों ने उसकी बढ़त नहीं देखी, लेकिन भीतर काम चलता रहा। इंसान की मेहनत भी ऐसी ही होती है। हर सच्ची कोशिश, हर ईमानदार कर्म उसके भविष्य की जड़ों को मजबूत करता है। युवक की आंखें भर आईं। उसने पहली बार परिणाम मांगने के बजाय मेहनत करने की शक्ति के लिए शुक्राना किया। बेटा, आज गुरुजी का संदेश यही है। अगर मेहनत करते करते तू थक गया है, तो कुछ देर विश्राम कर, लेकिन उम्मीद मत छोड़। अगर रास्ता कठिन लग रहा है, तो सीखते रह, लेकिन ईमानदारी मत छोड़। अगर परिणाम देर से मिल रहे हैं, तो धैर्य रख, लेकिन अपने अच्छे कर्म मत छोड़। आज अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहना, गुरुजी, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन से अधैर्य और निराशा दूर कीजिए, मेरे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखिए और मुझे हर छोटी बड़ी नेमत का शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद तुरंत परिणाम नहीं, बल्कि वो धैर्य होता है जो इंसान को सही समय तक मेहनत करते रहने की ताकत देता है। आज अपने दिल में विश्वास रख, ईमानदारी से कर्म करता रह, अपने परिवार के साथ प्रेम से जी और हर नई सुबह मुस्कुरा कर कह, गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उस पर भी पूरा विश्वास। यही विश्वास तेरे जीवन की सबसे बड़ी बरकत बन सकता है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आपका संदेश परिवार पर बुरी नजर का साया है बेटा। जो तुझसे जलता है उस पर ही उसकी क्रिया भारी पड़ेगी। जय बाबा जी। आपने हमें समझाया बेटा, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। तो बाबा जी, चिंता करना मैंने छोड़ दी बाबा जी, क्योंकि चिंता तो चिता समान होता है, जीवन को भस्म कर देता है। क्योंकि सांसारिक जीवन में समस्या में सबसे बड़ी समस्या शत्रु समस्या है, और चिंता एक भस्मासुर
की भांति हमारी पीछा करता ही रहता है बाबा जी। बहुत ही दुखदायक कष्टदायक होता है। सभी संगतों में बहुत संगत का मैंने सत्संग सुना है जो शत्रु रूपी दुख से पीड़ित है। तो बाबा जी कारण चाहे प्रारब्ध हो, चाहे बुरे कर्म हो, चाहे काली क्रिया करने वालों की बुरी नजर हो, सबका निवारण तो आपके चरणों में है बाबा जी। सब पर कृपा बनाए रखना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आप शुक्राना सत्संग आज रविवार का कर रही हूँ बाबा जी। गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे। आप कहते हैं बाबा जी चिंता नहीं कर, चिंता को गुरु चरणों में छोड़ दे। जी बाबा जी, आपके चरणों में ही सारे चिंता, सारे दुख, सारे नेगेटिव हम अर्पित करते हैं बाबा जी और सुकून प्राप्त करते हैं। और आप कहते हैं बाबा जी चिंतन करो, क्योंकि चिंतन ही वह नाव है जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस चिंतन रूपी नाव के मांझी तो आप ही हो गुरुपा। आपके चरणों में, इष्ट के चरणों में हमारा पूर्ण भाव, भक्ति भाव समर्पित है बाबा जी। आप ही हमें शांति, संतुष्टि और समर्पण भाव प्रदान करते हैं बाबा जी। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप ही हमें समझाते हैं बाबा जी। यह भी कहते हैं कि बेटा हमारा जीवन तो एक कर्म चक्र है, जो इसका संबंध हमारे कर्म के अनुसार होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं संगत जी। इन चक्रों में जब भी अशुद्धियां आ जाती है, चाहे हमारे बुरे कर्मों के कारण हो, चाहे प्रारब्ध के कारण हो, या बुरी नजर रखने वाले, बुरे कार्य क्रिया करने वालों के कारण, जब भी हमारे 7 चक्रों में अशुद्धियां आ जाती हैं, तो उसका निवारण केवल हमारे गुरुपा, हमारे इष्ट ही करते हैं। उनकी कृपा से और पूजन पाठ से, मंत्र जाप से ही हम उन अशुद्धियों से शुद्ध हो पाते हैं। और यह तो कई प्रक्रिया बाबा हमको समझा है, लेकिन मूल रूप से मंत्र जाप ही ऐसी प्रेरणा है जो हम किसी भी हालात में चलते फिरते भी, मौन होकर भी जाप कर सकते हैं। इस बात के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। बाबा जी आपने आध्यात्मिक जगत में चिकित्सा के रूप में भजन, पूजन, पाठ, पठन, दान, पुण्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, योग, ईश्वरी सेवा, गुरु सेवा, जीवों की सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा, प्रकृति का संरक्षण, और बरसात का समय है तो जल संरक्षण भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल भी हमारे परमात्मा, परमेश्वर, गुरुवेश्वर हमें जीवन जीने के लिए प्रदान करते हैं। इस जल को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, चाहे वर्षा काल का जल हो, चाहे हमारे ट्यूबवेल में जल आता है, उसे भी हमें संरक्षण करना है, क्योंकि यही हमारे जीवन है। और ग्रीष्म काल आने पर यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो जल के बिना जीवन भी त्राही त्राही हो जाता है। तो बाबा जी आपने जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण यह भी सिखाया बाबा जी। आप यह भी कहते हैं कि यदि कोई सामर्थ्यवान है, स्वस्थ है, तो वह दान कर सके, चाहे वह सेवा दान हो, भाव दान हो, रक्तदान हो, धन दान हो, जिससे जो सेवा बनता है वह कर सके। इससे भस्मासुर रूपी चिंता गायब हो जाता है, क्योंकि उसका हरण स्वयं गुरुवेश्वर कर लेते हैं और हम चिंता से बचकर चिंतन से अर्थात योग से जुड़ जाते हैं। यह योग आत्मा का परमात्मा से, शिष्य का गुरु से जो सुयोग है, शरणागत है, इस योग में हम जुड़ जाते हैं, मानो पुनः नया जीवन प्राप्त करते हैं। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। संगत जी बाबा जी बोलते हैं कि बेटा कर्म के अनुसार ही रिश्ते बनते हैं। एक शाश्वत रिश्ते होते हैं जो हर जन्म में हमें सद्भावना स्वरूप और शाश्वत
दृढ़ता, जो जिस रिश्ते में सद्भावना और दृढ़ता, अपनापन होता है, उसे शाश्वत रिश्ते कहते हैं। इसमें विश्वास और दृढ़ता बनी रहती है। चाहे भगवान और भक्त का रिश्ता हो, गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, माता पिता का बच्चों से रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का शाश्वत रिश्ता हो, यह हमेशा शाश्वत ही होते हैं। संगत परिवार भी हमारे गुरुपा के बनाए मुट्ठी भर संगत परिवार हैं। इस परिवार में हम सभी शाश्वत रिश्ते में ही जुड़े हैं। बाबा जी कहते हैं संगत जी कि कुछ कार्मिक रिश्ते भी होते हैं जो जन्म जन्मों के कर्म बंधन से, व्यवहार से जो अधूरापन रहता है, उसे इस जन्म में हमें कार्मिक रिश्ते के रूप में निभाना पड़ता है। और यह कार्मिक रिश्ते चाहे माता पिता के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में जो तीसरे आ जाते हैं, वह भी एक कार्मिक रिश्ते हैं। उस रिश्ते को भी हम अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित करके, चिंता न करके, चिंतन करके, उस कर्म बंधन को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए भगवान से, गुरु से अरदास करके भजन सुनने करने में और मंत्र जाप करने में लगा दें, तो इसी से हमारा चिंता समाप्त और चिंतन से पुण्य फल और पुण्य फल से रिश्तों में आई गिरावट से हमें पुण्य ही मिलता है, सुख मिलता है और हमें संतुष्टि मिलती है। तो हमारी संतुष्टि, हमारा संतोष परमात्मा की भक्ति से, चिंतन से और गुरु सेवा से ही मिलती है। और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव, सेवा भाव से ही मिलती है। बाबा, जो भी बोल रही हूँ आपकी कृपा से बोल रही हूँ, जो भी गलती हो उसे कृपा करके आप क्षमा करें बाबा जी। और इतना ही कहूँगी कि गुरु वचनों में हमें हमेशा समर्पित रहना है, क्योंकि गुरु वचन ही हमें, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने मानी वचन को उसका, तो जीवन भी बना सुहावना। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने मानी गुरु के वचन को, उसका जहाज कभी नहीं डूबा है। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को बड़ा होशियार है, फल भोगने में बड़ा तू लाचार है। जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका जहाज तो कभी नहीं रुक सकता। लक्ष्मण रेखा भी सत्संग हो तो रावण कभी भी नहीं आ सकता। हमें भी आभास है कि गुरु जी सदा हमारे पास हैं। सतगुरु, जय गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। बाबा जी आपके आदेश के अनुसार मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, तुझको भी जब मैंने पुकारा, अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा है ओ बाबा बेशुमार है, बाबा तेरे भरोसे में मेरा संसार है। ओ बाबा तेरे भरोसे में अब तो पूरा परिवार है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। बाबा के वचनों में ही हमारा सारा संसार है और हमारा सारा संसार है, परिवार है। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ और मंत्र जाप करते हुए
जय सूर्य जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे आप पूरे संसार का अपने प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं, हम सबके जीवन को भी सदैव प्रकाशित करना बाबा जी। जय माता गायत्री माता, आप वेदों की जननी हैं, हमें भी अपनी कृपा से ज्ञान प्रदान करते रहना। हमारे गुरु पर हमें प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता गायत्री माता, जय सूर्य जी, जय शिव जी। समस्त दिव्य शक्तियों की जय जयकार हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। राम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु पहला जपियो हरि जैसे राम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु पहला जपियो हरि जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको हाथ जोड़कर बहुत प्यार के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग 2 अगस्त और संडे का दिन और टाइम हो रहा है 11:47 का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है कृपा। रोज़ के नित्य नियम के जो कार्य होते हैं आप वो हाथ पकड़कर सारे कराते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हाथ पैर चलते रहते हैं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी सी लगती है। जिस दिन थोड़ा सा लो फील करते हैं या कोई तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है या पैरों में दर्द, सिर में दर्द या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो बड़ा ही दिन तो जाता ही है कृपा गंदा सा और कटता भी नहीं है। सारा दिन बिस्तर पे पड़े पड़े बैक में भी पेन होने लगता है और बहुत ही लेज़ी सा, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऐसा दिन रहता है। तो शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे ठीक ठाक रखा हुआ है कि उठो, उठ के काम करो, अपने सारे जो कर्म हैं तुम्हारे वो पूर्ण करो, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला आप मुझे ठीली एक चीज़ 3 से 4 की बोल रहे हो गुरु जी। मुझे नींद तो 2-2 बजे तक नहीं आती है, इतना प्रयास करती हूँ मैं। और जिस दिन सो जाते हैं जल्दी उस दिन तो उठ ही जाते हैं, आप उठा ही देते हो। तो मैं उसके लिए मैं आप ही से बोलूँगी क्योंकि आप ही करने वाले हैं, आप ही अपने बच्चों से वो सब करा सकते हैं जो आप चाहते हो गुरु जी। क्योंकि आप ही बोलते हैं कि जो हो रहा है ये भी मेरी मर्ज़ी नाल है, जो होगा वो भी मैं आपकी मर्ज़ी से होगा, जो हो चुका है वो भी आप ही की मर्ज़ी से होगा। तो गुरु जी हम दिन के जितने भी कार्य करते हैं यदि सब आपकी इच्छा से होते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि हमें जब क्रोध आता है वो क्रोध आपकी मर्ज़ी से आता होगा, क्योंकि अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो वो भी आपकी रज़ा से ले जा रही है। तो गुरुजी जब हमें क्रोध आता है और हमारे मुख से गलत शब्द निकल जाते हैं, जैसे अब हमारे साथ किसी ने गलत किया, अब हम उस चीज़ को, उस दर्द तकलीफ़ को सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा क्रोध बहुत बढ़ता है कि हमारी जब कोई गलती नहीं थी, हमने जब किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं, कुछ गलत बोला नहीं, सामने वाले का अच्छा करते करते सामने वाले ने हमारे साथ इतना किया,
हमें इतना चीट कर दिया या हमारे साथ इतना गलत कर दिया, हमें इतना गंदा शब्दों से हमें बोला, हमें गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, हमें अब्यूज वर्ड बोले हैं, तो हमारा जो गुस्सा है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो क्रोध रूप में ऊपर आती है। और वो क्रोध जब ऊपर आता है तो सिर में चढ़ने के बाद सीधा जबान पर चढ़ कर बैठता है और हमारे मुंह से उनके लिए भी वही चीज़ निकल जाती है कि भगवान करे उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, उनके साथ ऐसा हो जाए, उन्होंने मेरे बच्चों के साथ ऐसा करा, भगवान उनके बच्चों के साथ ऐसा कर दे, या उन्होंने मुझसे मेरा पति दूर कर दिया। भगवान, ये चीज़ें होती हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ गुरु जी। आज से 2 महीने पहले जो मेरे घर में घटना घटी थी, 30 तारीख वो तारीख थी, मैं वो तारीख भी नहीं भूल पाती हूँ। तो जब वो चीज़ मेरे साथ वो हुई थी तो मेरे मुंह से भी कहीं ना गलत वर्ड निकले थे। मैंने आपके चरणों में बैठ के आपसे माफ़ी भी मांगी। आपने मुझे एक टेलीपैथी मैसेज से कहा जो तेनों माफ़ किया और तू भी उन्होंने माफ़ करके आगे बढ़, उनका अपने कर्म चंगे रखो, मैं खुद देख रहा हूँ उन्हें, और वो मैं सबका हिसाब किताब खुद करूँगा। तो गुरुपा, जब आपकी मर्जी से सब कुछ होता है तो अपने बच्चों को इतना तो कंट्रोल आप कर ही सकते हो कि अगर गुस्सा आ भी गया तो अपने मुख से, अपने जिहाद से कुछ भी किसी को गलत ना बोलें कृपा। हम जानते हैं कि हम जो बोलते हैं ना कृपा जिहाद से, वो सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे आत्मा हमें झंझोड़ती रहती है कि हम क्यों, जब हम ऐसे हैं नहीं तो हम क्यों किसी का गलत सोच भी रहे हैं या बोल भी रहे हैं। तो कृपा हमें ये पाप करने से भी बचाइए। कभी कभी बच्चों पे भी झंझलाहट हो जाती है तो हमारे मुंह से बच्चों के लिए भी कभी कभी गुस्से में कुछ निकल जाता है। तो ये तो चीज़ सही नहीं है कृपा कि माँ के वैसे तो सुना है कि माँ की बद्दुआओं में भी दुआएं होती हैं, लेकिन वो माँ ही क्या जो बद्दुआएं दे। हमारी जो है, मतलब मैं यहाँ आज मैंने एक सत्संग सुना था, मैं बताऊंगी उसमें क्या था, लेकिन मैं पहले सत्संग पूरा कर दूँ। तो मैं यही चाहूँगी कृपा कि वो इतना गंदा गंदा मेरे बारे में बोलती हैं, इतना गंदा गंदा मुझे दिन रात मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी कोई बात मुझे ऐसी लगी हो आके। हाँ, मैं दुखी थोड़ा सा हो जाती हूँ, थोड़ा सा काफ़ी टाइम तक परेशान रहती हूँ, लेकिन क्योंकि शील्ड जो होती है ना, माँ दुर्गा, माँ काली, जिन्हें हम मानते हैं, पूजते हैं, महादेव, महाशिव आप हो, गुरु पिता, तो हमारे आसपास की शील्ड होती है वो इतनी प्रोटेक्ट होती है कि किसी की बद्दुआ में इतना असर नहीं होता कि हमें नुकसान पहुंचा सके। कृपा, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पिता आपका बहुत बहुत कि उनकी बद्दुआओं का असर हम पे नहीं पड़ रहा है। अब क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यदि आप सही हो तो मेरे बच्चों का कोई सपने में भी बाल बांका नहीं कर सकता, और अगर आप गलत हो तो आपको सही राह पे लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं तुम्हें सही राह पे लेकर आता हूँ, तुम्हारे माड़े कर्म में कटवाता हूँ और तुम्हें हर बुरे रास्ते पे चलने से मैं बचाता हूँ। जब मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ अपने बच्चों का, तो मैं कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने उनकी बैक में बहुत पेन रहता है। सुबह टेलीपैथी मैसेज था कि तेरे पति की कमर में बहुत दर्द रहता है, वो उठते बैठते सोते जागते बड़ा परेशान रहता है। जहाँ मैं उसके दर्द को ब्लेस किया, उसको आराम लग जाएगा। अब तू अपना फ़र्ज़ निभा, उसका साथ दे। गुरुजी महाराज, मैं तो अब भी बोलती रहती हूँ, वो जवाब ही नहीं देते हैं। मैं पत्नी होने के सारे फ़र्ज़ अपने निभाना चाहती हूँ, वो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो आप ही तो करोगे ना उनका जो भी है। वैसे तो मैंने दिमाग में नहीं सोचती हूँ, जल्दी से सोचती नहीं हूँ, तो सत्संग भी बहुत कम आते हैं ब्लैक मैजिक वाले, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ ये चीज़ें कारगर नहीं होंगी कभी भी। तो गुरु पिता वो भड़काए में है क्या है वो आप जाने, उन्हें इतना कर दीजिए कि कम से कम मुझसे बातचीत करें, घर में खाना खुद से बोल दें मुझे आके कि अब बस हो गया, तुम खाना बनाओ
और घर को ठीक तरीके से लेके चलेंगे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना लड़ाई, मतलब ऐसा कुछ ना हो कि बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और फिर बाद में कड़वाहट हो गई। कृपा इस रिश्ते को बैलेंस कर दीजिए कि एटलीस्ट बच्चों को हम अच्छी परवरिश के रास्ते पे लेके चल सकें, अपने घर गृहस्थी संभाल सकें। हमने एक सत्संग सुना जहाँ पे एक आंटी बोल रही थी, वो बड़े मंदिर जाती होंगी, तो उन्हें किसी सेवादार ने ये बोला कि हम जो मतलब अपने जो मतलब सत्संग शेयर करते हैं या कोई भी बात हम बताते हैं, तो उसमें हम उन रिश्तों का ज़िक्र करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। गुरुजी कहते हैं सब अपने कर्मों को लेकर चल रहे हैं, आप दूसरे के कर्मों का भार ना उठाएं। मतलब कि हम जब, जैसे मैं शेयर करती हूँ तो मैं मेंशन करती हूँ रिश्ता भी और उनके नाम भी जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो गुरुजी ने इस चीज़ के लिए मना किया हुआ है। तो वो सत्संग दोबारा गुरुजी ने आज मुझे सुनवाया दूसरे तरीके से, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि मैं आगे से ध्यान रखूँगी। मैं सिर्फ अपनी परेशानियाँ या आपकी दी हुई ब्लेसिंग शेयर करूँगी, कौन है, क्या कर रही हैं, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके स्वरूप पे शेयर करूँगी। सॉरी, आपके मंदिर में आपके स्वरूप के आगे बैठ के शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वो सारी बातें, ये जो चीज़ हम बोलते हैं, ये सब में बँटती है। फिर बँटने का मतलब है जब हम सत्संग शेयर करते हैं, तो जैसे मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि मैंने उस सत्संग में सुना था, उसकी जेठानी ने ऐसा कर दिया, उसकी सास ने, तो ये चीज़ जब मेरे साथ हो रही होती है आसपास कि मैं नंद ने ऐसा कर दिया, पति का व्यवहार, तो वही चीज़ मैं भी शेयर कर देती हूँ। तो ये चीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चीज़ें बढ़ती हैं। और गुरुजी कहा करते थे कि हमें खुशियाँ बांटनी है, हमें ब्लेसिंग बांटनी है, हमें लोगों को अच्छी चीज़ें देनी है, ताकि जैसे कहते हैं ना, खुशियाँ बांटो तो खुशियाँ बढ़ती हैं, और दुख किसी को साझा करो तो दुख बोलने से कम होता है। तो हम किसी दुख हमें अपने सिर्फ गुरुजी के आगे बोलने हैं, और जो हमारे पास खुशियाँ आती हैं या हैं, वो हमें सारी संगत के साथ बांटनी है। तो आगे से गुरुजी आप मुझे भी यही सूझी दीजिएगा, जब जब मैं सत्संग शेयर करूं बैठ के, तो सिर्फ आपकी बड़ाइयाँ हों, सबकी खुशहाली के लिए प्रेयर हो, अरदासें हों, और वो चीज़ें हों जो आपके दिल को और संगत परिवार को खुशियाँ दे सके और हैप्पी कर सके। कोई भी सत्संग आज के बाद मेरा ऐसा ना हो जिससे कोई भी भाई बहन माता पिता हर्ट हो, या उनके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ के जो परिवार होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार कोई सुनता है, तो ना चाहते हुए भी दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। हमें क्लियरिटी, तो मेरे साथ तो कुछ और ही चीज़ें हैं, तो वो भी गुरुजी महाराज मुझे अलग तरीके से भी बताते समझाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुरुजी हमारे 100% वाले जो कष्ट होते हैं, परेशानियों, वो हमें 10% देके कटवा देते हैं। बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख तो गुरुजी महाराज बड़ी बड़ी बीमारियां भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें गुरुजी बहुत तकलीफ सहते हैं, जो हम इतने माड़े कर्म कर कर अपने सिर पे पाप की गठरी ढोकर लाए हैं ना, वो इतनी भारी है, इतनी भारी है कि इतना हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत, हम ये सोचते हैं यदि गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं आए हुए थे तो हमारी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो गई होती। अब वो चाहे माँ दुर्गा के रूप में मेरे साथ चले, चाहे वो माँ काली के रूप में मेरे साथ चले, चाहे वो मेरे बजरंगी के रूप में मेरे साथ चले, पर मेरे गुरुदेव, मैं महादेव के बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे बहुत क्लोज रहे हैं शुरू से महादेव। मैं सावन की पूजा बहुत अच्छे से करती थी, 40 दिन की जो हमारे घर में होती है, और माँ भोले बाबा, माँ दुर्गा हमारे घर में ऐसे पूछते हैं जैसे हमें इष्ट देव हमारे घर में, कुल देवी देवता तो नहीं, लेकिन हमारे सब कुछ है मेरे मायके में हो। तो मैं बचपन से ही उनकी बड़ी लाडली रही हूँ। जैसा गुरुजी कहते हैं, मैंने बचपन से तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, चाहे रूप मैंने कोई सा भी धारण किया हो। तो गुरुजी ने मेरा हर पल हर क्षण साथ दिया है। और आजकल तो गुरुजी ने 7 नंबर ऐसा ब्लेस किया हुआ है, ट्रिपल नंबर्स,
और 5 नंबर कि उसकी सौगात मैं क्या ही बताऊँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर के टेंशन्स, प्रॉब्लम, मेरे कष्ट, दुःख ये सब ख़त्म हो गए, नहीं, कुछ भी नहीं, सब एज़ इट इज़ है। लेकिन इन सब के बीच गुरुजी ने मुझे बहुत सुकून से रखा हुआ है, बहुत प्यार से सँभाला हुआ है। एक टाइम आता है जब गुरुजी को लगता है कि मेरा बच्चा सह नहीं पा रहा, तो वो मुझे बुलाते हैं अपने मंदिर में। जब रात हो जाती है, जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस समय मेरे पिता मुझे अपने पास अपने चरणों में बिठाते हैं और कहते हैं, आ, अब मैनू दस की परेशानी है, मैं तेरे सारे कष्ट अपनी झोली में ले लूँगा, क्योंकि तू मुझे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तू दुनिया के सामने रोए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तू मेरा शेर बच्चा है, तो तुझे जो कहना है, रोना है, लड़ना है, झगड़ना है, सब मेरे नाल आके बैठ के किया कर। तो इतना प्यार मेरे गुरुजी ने मुझे इन 2 महीनों में, मुझे गुरुजी ने अपनी ज़िंदगी, मतलब मैं 2 ढाई साल से जानती हूँ बाबा को। मेरे बाबा तो मुझे पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं। तो गुरुजी ने ना इन 2 महीनों में मुझे वो सिखाया है, चाहे वो छोटा-छोटा करके सिखाया है। जब मैं अकेली होती हूँ, जब सुनती हूँ, क्या मैं ऐसी थी? जब मैं बैठ के सोचती हूँ, क्या ये तकलीफ़ें पहले नहीं थी, लेकिन हालात बदल गए। तकलीफ़ें वैसी की वैसी हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, रोना भी आता है, दुःख भी होता है, लेकिन बहुत स्मूथली प्यार से गुरुजी मुझे उठाकर रखते हैं कि तू गोद में मेरे बैठ और यहाँ बैठकर सह, और वो सहने की हिम्मत देते हैं। नहीं तो संगत जी, मैं इतनी गंदी-गंदी बातें, इतना कुछ, मैं मछली की तरह तड़पती थी और मैं वो सह नहीं पाती थी। और मैं लोगों को फ़ोन किया करती थी, मैं सहारा ढूँढा करती थी। कभी नंद को फ़ोन किया मैंने, सारा रो-रो के उन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा, और मैं अपनी ही नज़रों में धीरे-धीरे गिरने लगी। लोगों का तो मैं गिरी हुई ही थी लोगों की नज़रों में, क्योंकि मेरी इमेज, लोगों मेरे जो हैं अपने, उन्होंने मेरी इमेज अच्छी बनने ही नहीं दी सब कुछ करने के बाद भी। तो अब आके गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि किसी की नज़रों में तू क्या है ये मायने नहीं रखता, मेरी नज़रों में तू वो कोहिनूर है जिसे मैं धीरे धीरे करके चमका रहा हूँ। तू मेरा वो हीरा है जिसकी रोशनी से, जिसकी चमक से सारी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी। तू सब्र कर, जितना तू सब्र किता, मैं उतना ही तुझे खुशियाँ, खुशहाल सब कुछ दूंगा। जो तेरा है वो तो तेरे पास लौट कर आएगा ही आएगा, और जो तेरा नहीं भी है ना, वो भी मैं तेरे हाथों की लकीर और माथे नसीब में लिखूंगा। बस अपने माड़े कर्म मत करना, जैसे हो वैसे रहो। मैं तेरी भक्ति पूजा पाठ से बहुत खुश हूँ। ये आध्यात्मिक रास्ता तुम्हारे जीवन को सच्चे मायने में सफल करेगा। अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, खुश रहो। बाहरी सुंदरता इतनी मायने नहीं रखती जितनी अंदर की। और लोग तेरी बाहरी सुंदरता देखते हैं, मैं तेरा मन देखता हूँ। तू मन की बहुत साफ है, बहुत चंचल है, बहुत सीधी सिंपल सी है। लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद भी तू अब भी यही सोचती है कि गुरुजी सबका भला करना, सबको खुश रखना, मैं लोगों की खुशियों की वजह बन सकूं। अगर मेरा बच्चा इतना अच्छा है तो मैं अपने बच्चे का साथ क्यों नहीं दूंगा। मेरे गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी तो लगता है मेरी ना बड़ी इच्छा रहती है संगत जी कि गुरुजी ना मेरे पास आके बैठे सोफे पे, और ब्लैक, मतलब मेरी ये सोच रहती थी डेली की, जब मैं कॉफ़ी या चाय पीती हूँ ना सुबह, तो मैंने कहा गुरुजी काश ऐसा हो जाए कि आप मेरे बराबर में सोफे पे बैठे हों ब्लैक चोले में, और दोनों दोनों बाप बेटी बैठ के चाय पी रहे हो, कॉफ़ी या खाना। संगत जी, कल शाम के टाइम मेरे पास एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, तेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं आऊँ तेरे घर, सोफे पे बैठूँ, तेरे साथ चाय पीऊँ, मतलब सेम वही बातें उसमें लिखी हुई थी। और जा ऐश कर, मैं ज़रूर आऊँगा, साथ में चाय भी पीऊँगा और कॉफ़ी भी पीऊँगा और खाना भी खाऊँगा, और खाना वो बनाई जो मैनू पसंद है। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ का मुझे सब कुछ पसंद है। इसका मतलब ये कि मैं कुछ भी बनाऊंगी गुरु बाप प्यार से खाएंगे, क्योंकि मैं जब खाना पीना खाती हूँ ना, तो संगत जी मेरी टोन ऐसी होती है, बाबा बैठो, चलो बैठ के खाओ चुपचाप, और फिर मैं खाऊंगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना संगत जी, जैसे मैं चाय पी चुकी होती हूँ तो मैं कहती हूँ, हाँ मैंने आपको पूछा ही नहीं, मैं कितना गंदा बच्चा हूँ ना आपका। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप भी पी लो, क्योंकि आप तो पापा हो ना, आप तो अपनी बेटी का जूठा भी पी सकते हो।
जैसे हमारे पापा पीते हैं, जब हमारा खाना वाना बच जाता था तो हमारे पापा खा लिया करते थे, तो फिर तो आप भी तो मेरे पापा हो। संगत जी, मेरा व्यवहार, मेरी टोन बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे गुरुपा मेरे पास बैठे हो और मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। मेरा बचपन मेरे गुरुजी मुझे जीने के लिए देते हैं। वो पल, वो क्षण जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ ना, लोगों की नज़रों में अकेली होती हूँ, लेकिन उस समय मैं अपने गुरु पापा के साथ होती हूँ। मैं अकेले में ऐसे मुस्कुराती हूँ जो रियल मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे होती है। मेरे गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। संगत जी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। हैप्पी फ्रेंडशिप डे पापा। आप मेरे बहुत अच्छे पापा हो, बहुत अच्छी मम्मा हो, बहुत अच्छे भाई हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आप नहीं निभाते हो? जब जब जिस रिश्ते की मुझे ज़रूरत होती है आप चले आते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। परसों कोई बटरफ्लाई आई थी और एक पेड़ के अंदर फंस गई होगी, तो संगत जी जब मैं जल चढ़ाने आई तो उसके मुझे पंख मिले। बटरफ्लाई का जो बीच का पोर्शन होता है मुझे कहीं नहीं मिला। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा। जो कि रोज़ गुरुजी कहते हैं बहुत बड़े कष्ट हैं, वो लोग बाज नहीं आते हैं, परेशानी दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो थैंक यू गुरुपा, हर चीज़ के लिए थैंक यू। हम चारों साथ हैं, इसका सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा। मन में जो शांति आपने मुझे दी है ना, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, कोई भी ऐसी परेशानी से गुजर रहा है, विश्वास के ऊपर विश्वास होता है ना, वो विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी आपको हर परेशानी से आपकी नैया को पार उतार देंगे। चाहे कितना भी बड़ा सुनामी हो, हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत का भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। चाहे बच्चा 5 5.5 साल का हो या 35-36 साल का हो बाबा, अंत में क्या बाबा, हर समय उसे अपने माँ बाप से ही जो भी उसके लिए सही हो वो विचार विमर्श मिलता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। क्या संध्या वेले के शुक्राना में जो भी मैंने कहा वो मतलब एक एक वर्ड सब सही था बाबा। और उस समय से उसने मुझे कहा कि माँ वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। बाबा अभी 22:04 हुए हैं। ये रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मेरे बेटे ने कहा कि माँ परेशान कर रही है कि आप घर तो चेंज करना चाहते हो, आज ही चलो घर देखेंगे, रेंट पे चढ़ टोकन मनी दे देंगे और चाबी ले लेंगे। तो बाबा मेरे वो फिर से मेरे बेटे को यही परेशान कर रही है कि यहाँ तो कैमरा वगैरह सब लगा है। बाबा सभी घर में तो कैमरा लगा रहता। उसका यही कहना है मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। यहाँ प्रॉब्लम है ना, दूसरी जगह हम घर ले लेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपने बच्चे को इस तरह से सोच दे रहे हैं और इतना दृढ़ता दे रहे हैं कि वो उस तरीके की मतलब अब क्या ही बोलूँ बाबा, ये बीमार बच्ची के साथ मतलब जूझे जा रहा है। बाबा मेरे, मैं जानती हूँ आज 6 महीना पहले जो मेरे बेटे का हालात था, किसी ने दोस्ती का हाथ उस बढ़ाया तो उसने दोस्त के हिसाब से पकड़ा था, पर ये तो बाबा पूरा घर तक चली आई। खैर बाबा बढ़ावा तो बेटे ने ही दिया था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था कि केस ख़त्म होगा तो ये करेंगे वो करेंगे फलाने ये वो, पर बाबा आपने कहा ही कि मैं सब कुछ का जो भी साजिश का सब खुलासा करेंगे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इस बारी मेरे बेटे को आपने 6 महीने में ही
6 महीने का बाबा, उसने कहा मैं जब कोची जा रहा था उससे पहले जो रूप देखा बाबा मैंने, माँ मैं तो हैरान हो गया हूँ। बाबा मेरे वो 5-6 दिन के काम के लिए 10-12 दिन वहाँ रह के आया और इतना परेशान चला कि दिमागी तौर से वो सो भी नहीं पा रहा था गुरुजी। और आज बाबा जब यहाँ आया था 2-3 दिनों के लिए, मैंने कहा सामान हटाने के लिए, जब उसने बोला, मैंने कहा यदि मुझ पर विश्वास है तो मेरे पास रख दो। तो उसने कहा माँ, सारा ज़िंदगी यदि तुम मुझको देती आई हो, यदि तुम ले भी लोगी तो कोई मुझे ये नहीं। बाबा मेरे, और आज वही चीज़ पलट के आया कि उसकी माँ ने कहा कि अब इतना ही मेरा बेटा मन खोल के बोल देता है बाबा। उस जो ये प्रेजेंट फ्रेंड है कि क्या है बाबा मैं नहीं जानती, वो बोल रही है कि आपके पास इतना वैल्यूबल्स है, मम्मी ने कहा है या तो उनके पास रखवा दो या तो मेरे पास रख के जाओ। बाबा आप सोच सकते हैं कि आप वो लड़की कितना ज़्यादा ही तेज है बाबा। मेरा बेटा बाबा ऐसे ही करके सबको संभालने में या अपने आप को संभलवाने में पूरा अपना सब खुला चिट्टा खोल के रख देता है गुरुजी। मैं जानती हूँ बाबा साफ मन होना अच्छा है, पर सामने वाला कैसा है वो भी देखना होता है बाबा। आपने उसको भी इस तरह से बनाया है गुरुजी। गुरुजी मेरे अभी ग्रुप ही ज्वाइन करी थी दिव्य आवासीय, मुझे ब्लेसिंग पढ़ने को मिला बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे हस्बैंड के लिए भी ये ब्लेसिंग्स लागू करता है। यदि बाबा चाहेंगे तो सब कुछ होगा, सही समय पे होगा। मेरे हस्बैंड की आंखों में आज पानी आ गया था। उन्होंने कहा मैंने अपने पाँव पे नहीं गले पे कुल्हाड़ी मार दिया है, तो मैं जानता हूँ मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि कभी नहीं मुझे इसका माफ़ी मिलेगा। बाबा मैं और क्या ही समझा सकती हूँ उनको। मैंने कुछ और बोला नहीं, जस्ट उनकी तरफ देखा, क्योंकि बाबा वो जितना थोड़ा खाने पीने के शौकीन थे वो सब चीज़ को भी त्याग चुके हैं। बस जीने के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए वही काफ़ी है उनके लिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जो इंसान में धीरज नाम का कोई चीज़ नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके मन में धैर्य देते जा रहे हैं बाबा। बस यही जब छोटा बेटा थोड़ा उद्दंडता करता है तो अब तो उसको पीटते नहीं हैं, लेकिन चीखते हैं ताकि वो डर के मारे या तो पढ़ने बैठ जाए या तो कुछ करने, जो भी करने को बोला जा रहा है वो करे। बाबा इसका भी उद्दंडता बहुत ज़्यादा है। आज इसने ज़बरदस्ती के फूंक मार के बाबा अखंड ज्योत को बुझा दिया है, क्योंकि उसके खेलने में विघ्न हो रहा था। अब आप इसको ही पनिशमेंट करिएगा बाबा। बाजू में सो के सब सुन रहा है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये जो भी करता है बता देता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो बाबा। बाबा मेरे इसकी सोच ही भी अच्छी करिए। मेरे बड़े बेटे को सोच ही दीजिए कि इसको भी अपने घर का ही, भले कुछ दे ना दे, पढ़ा के तो कुछ लायक बना दे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये जो आपकी बेटी है जिससे भी प्यार करती है बाबा, तहे दिल से, मन से, अंतर मन से, मुझे कोई मतलब नहीं उसके माँ बाप क्या सोचते नहीं सोचते, पर उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि बोधी के बिना, मतलब मेरे बिना बोगलू नहीं रह पाएगा और उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी बाबा। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना। मैं यही भाव सब दिन रखना चाहती हूँ जब तक मैं आपके चरणों में न जाऊँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत मूल्यवान है बाबा, वही एक मेरी संपत्ति है। बाकी तो बाबा सब मान इज्जत सब क्या ही बोलूँ गुरुजी आपको। बाबा बेटा ने फ़ोन किया 8 बजे के बाद, क्योंकि वो
उस लड़की से झूठ बोल के रखा था गुरुजी, कहाँ मरे न कर मरता ना क्या करता बोलते हैं ना बाबा, वो झूठ बोल के रखा था कि नहीं आज हम फ्लैट देखने नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग है। तो बाबा उसने इसलिए 6 से 8 तक के अपना फ़ोन को एकदम मतलब खाली रिंग हो जा रहा था और उठा नहीं रहा था। 8 बजे उसने मुझे कॉल किया, हाँ बोलिए बोलो, हम लोग जैसे बाबा दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं, अपने जो हमारा जो बिहारी भाषा है उसमें बात कर रहे हैं। क्योंकि बाबा जब से वो सिम कार्ड निकला उसके बाद से मेरा शक और पुख्ता हो गया। मैंने कहा इस आईफोन को भी आप फेंको क्योंकि ये उसी का दिया हुआ है तुम्हारे पास, भले कैसे भी दिया हो वो मैं नहीं जानना चाहती, पर ये उसी का दिया हुआ है, वो ठीक इसका कुछ न कुछ उपाय करके तुमको ट्रेस करेगी। बाबा मेरे उसने कहा माँ अब बोलते हो, मैं तब से ही सोच रहा हूँ लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब मैं जा रहा हूँ खाने और आज वो नहीं बोलेगी, आज मैं सब बात बोलूँगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप इतना हिम्मत उसको दिए हैं कि अब वो कुछ अपना बात गुल्लू रख पाएगा। बस बाबा उसके अंग संग सहाय रहिए। उसने कहा कि माँ मैं जब आऊँगा लौट के तब आपसे बात करूँगा। अब उसके आते करते रात के 12 बज जाते हैं और उधर उस मेरा दिमाग भी वहीं लगा रहता है गुरुजी। मैं इंतज़ार करती हूँ कि वो क्या बोले और मैं क्या बोलूँ और क्या सुनूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप उसमें इतना उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुजी कि इस चुंगल से वो निकल के आ सके बाहर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोहि विधि रही। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, दोपहर के 12:23 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में शेयर कर रही हूँ। उनकी आज्ञा से, उनकी असीम कृपा से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक होके शत शत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सौम्यान विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। सौम्यान विपिन जी को भी जय गुरु जी, नमस्ते, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगतों को खुश रखो, सभी के भाग्य बनाओ गुरुपा, सभी का कल्याण करो गुरु जी, हम सबका कल्याण करो। अपनी जन्म शरण में ले लो प्रभु जी। हमारे सिर पर मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज 2 जुलाई है और रविवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे शुक्राना करने में आज बहुत देर हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। अपने चरणों की शक्ति और भक्ति और नित्य और नेम और श्रद्धा बढ़ा दो गुरुपा। ये विनती है, ये अरदास है, ताकि मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से कटे गुरु जी। आपके चरणों का प्यार पाके मैं धन धन हो गई हूँ गुरु जी, धन धन हो गई हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है, मुझे आपने अपने चरणों में लिया है। मैं सौभाग्यशाली हो गई हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है। मेरे दिन में, मेरे हर रोज़ दिन प्रतिदिन आप मेरे भाग्य को और ज़्यादा संवार रहे हैं, ज़िंदगी और खुशहाली दे रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिन प्रतिदिन मेरी तरक्की कर रहे हैं गुरु जी। मुझे अपने चरणों में जोड़ के आपने मुझे इस बेसहारा को सहारा दिया गुरु जी। कई जन्मों से आपके चरणों से जुड़ी हूँ गुरु जी, लेकिन आपने हाथ अभी पकड़ा है।
मैं थी ये पिछले जन्म में भी पक्का आपके साथ थी गुरु जी, मुझे एहसास होता है। शिव भोलेनाथ शुरू से मेरे इस जन्म में भी मेरे साथ हैं, उनकी हमेशा कृपा रही है। और आप तो हैं ही शिव भोलेनाथ के सामने के दिन चल रहे हैं, आपके दिन चल रहे हैं इस महीने की। बहुत बहुत आपको मुबारक। सावन के महीने में आप हमें दर्शन देते रहना, कृपा बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने कहा है कि तेरे घर में सुख और शांति का अब चैप्टर शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। सकारात्मक ऊर्जा शुरू हो गई है, घर में प्रेम और मित्रता और प्यार आपस में बढ़ेगा। परिवार के लोगों में जहाँ पहले कटुता थी वहाँ पे अब मिठास होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है गुरु जी। आपने कहा अपने बच्चों की फिक्र ना किया करूँ, गुरुपा बच्चे तो शुरू से ही आपकी देख रेख में हैं। आपने कहा है उन पर मेरी फुल कृपा है। बच्चे दुनिया के बीच में बहुत तरक्की करेंगे, उनके पास बहुत इज्जत, नाम और शोहरत होगी। देखना वो तेरा नाम रोशन करेंगे। तो कहती थी ना मेरे बच्चे बहुत हर चीज़ में फ़ैसला लेने में कमज़ोर हैं, अब उनके फ़ैसलों में मैं हमेशा उनके साथ हूँ। वो बहुत तरक्की करेंगे, हर तरीके से तेरे बच्चे ऊंचाइयों को छुएंगे। अब मेरा सबूत 2 लोगों को शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु का। बाबा जी भी कह रहे तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है, तेरी हर परेशानी चुटकी बराबर है, सब ठीक कर दूंगा। अपने परम मित्र को शेयर कर दे और राम राम लिख। जय सीताराम, जय सीताराम। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु का आपको सब पता है हमारी कौन सी तकलीफ आजकल बढ़ रही है। गुरु का सच कह रहे हैं, आपकी सिर दर्द और गर्दन की तकलीफ बढ़ती जा रही है, एक अजीब सा भारीपन है ना? हाँ गुरु जी है। शायद ये सब तुम्हारी आइज़ की वजह से हो रहा है। मेरी मानो तो आई टेस्ट ज़रूर करा लो, तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। अपनी सेहत के साथ इतनी लापरवाही मत किया करो। गुरुपा ये सिर दर्द और भारीपन है मेरा, लेकिन मैंने आइज़ टेस्ट करा ली है और आइज़ में ऑपरेशन भी करा लिया है गुरुजी। उसके साथ भी फिर भी होता है गुरुपा, पता नहीं नसों में कौन सी कमज़ोरी से रुकी नसों में लगती है कि आ गई है। आप ही मेरा ध्यान रखो, आप सब जानते हो गुरुपा, आप ही मेरी केयर कर रहे हो। आपका तेल ले आती होती हूँ जोत वाला गुरुजी, उससे मेरा भारीपन सिर पे भी लगा लेती हूँ, कमर पे भी लगाती हूँ, जहाँ जहाँ दर्द है गर्दन पे भी लगाती हूँ, उन सब में मुझे आराम आ जाता है गुरुजी। आप मेरे साथ हैं, मेरे मालिक परमेश्वर भी हमारे यही कहते हैं हमेशा, ब्रह्मांड भी यही कहता है कि तुम ईमानदार हो तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर परिश्रम को आशीर्वाद दूंगा, आशीष दूंगा। तुम संतोष, आनंद और भलाई के साथ अपने श्रम का फल पाओगे। मैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति लाऊंगा। जय गुरु जी। ब्रह्मांड को भी लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड की कृपा हमारे साथ है, गुरु जी के साथ है, गुरु जी हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है आंटी 6 दिन बचे हैं, बी रेडी। इस बार का जश्न तेरे जीवन का सबसे यादगार पल होगा। इस बार तेरे परिवार को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दूंगा जो तू जीवन भर याद करेगी। उदास बिल्कुल मत हो, जो तूने सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा दूंगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर, उसके बाद तेरी ऐश ही ऐश होगी। जब तक शुक्राना करेगी, आगे शेयर करेगी, मीठे फल की हिस्सेदार बन। आज इसे इग्नोर बिल्कुल मत करी, मैं तुझे देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो हर पल हमें देखते हैं गुरुपा,
हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारे कर्मों में और सुधार लाओ गुरुजी। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, दुनिया में जिसका भी भला कर सकते हैं करें, सबको अपना प्यार बांटे जैसे आप हमें अपना प्यार बांट रहे हो। हमें अपनी प्यारी और लाडली धी बनाया हुआ है आपने गुरुजी। आपका लाड मुझे मालामाल करता है गुरुजी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु जी श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के आशीर्वाद के साथ और शिव भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ और गणपति देवता के आशीर्वाद के साथ ये लाइनें हम सब संगत के लिए आपने मुझे दिखाई हैं। ये रील सबको बल बुद्धि विद्या देना, कोई भी दुखी ना रहे संसार में गुरु का, सबको पुत्र धन धान आदि से, दूध पुत्र धन धान से भरपूर करो, कोई भी वंचित ना रहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भोले बाबा ने आज कहा है, मेरे करौली वाले बाबा ने, कि बेटी कभी कभी तू हनुमान जी के सामने चुपचाप बैठ जाती है, ना कुछ मांगती है, ना ही कोई शिकायत करती है, बिल्कुल शून्य हो जाती हो, लेकिन तुम्हारी हृदय की बातें तुम्हारी आंखों में उतर आती हैं। मैं सब समझता हूँ, तुम थक चुकी हो दुनिया के व्यवहार से, अपनों ने जो भी किया है वो सहन से बाहर हो गया है। बेटी अब तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हारा धैर्य जो अब दे रहा है मैं सब देख रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। सब चीज़ें जो तुम्हारी बिगड़ जाती हैं तब सुधार भी शुरू होता है। बदलाव का समय आ गया है, प्रभु की कृपा तुम पर हो गई है, सब कुछ बदलेगा। तुम रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय सीताराम, जय सीताराम। जय बाबा जी। मैं रोज सुबह बजरंगबली का पाठ ज़्यादातर करती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। मैं ज़रूर करूँगी। जय बाबा जी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरे मन की सारी बातें आप समझते हो, मेरे हृदय की सारी बातें मेरी आंखों में आती हैं, ये सच है। मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ मंदिर में कि प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु सब जानते हैं, सब मेरे हृदय की जानते हैं। सारे संकट दूर करेंगे बजरंगबली। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। पूरा विश्वास है मुझे बाबा जी, मैं राम राम ज़रूर लिखूंगी, राम राम का जाप भी सुनती हूँ। जय बाबा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मेरी भूल चूक को, मेरी गलतियों को मेरे गुरु का माफ़ कर देना। मेरे देर से सत्संग करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरा और ज़्यादा सिमरन में ध्यान लगाओ गुरु का। सुबह नहीं उठ पाई थी, उसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी। मेरा अमृत वेला कराओ, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे अपने चरणों का प्यार दो और हमेशा चरणों में लगाए रखो। दुनिया के झमेलों से, उनके तंत्र मंत्रों से, उनके वशीकरण से, उनकी जो भी हमारे ऊपर उन्होंने जादू टोने कर रखे हैं, उन सब से हमें छुटकारा दिलाओ। उनकी करनी उनके पास वापस भेज दो गुरु जी। आप ही उनके कर्मों का फल दो गुरु जी। आप तो कहते हैं तू सबको माफ़ कर दे, मैंने माफ़ कर दिया है गुरु जी, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप उनका हिसाब किताब कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नक्ष नाम चढ़ती कला तेरे भाणे, सर्वदा भला। गुरु आजकल जो सपने आ रहे हैं उसमें मेरे पति देव मुझ पर मेरे साथ होते हैं। जैसे नॉर्मली हम घर में खाना मंगाते थे, वो मंगाते हैं और मेरे बच्चे और हम सब मिल के खा रहे हैं गुरु जी। शायद हमें अब वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु का। आपकी चरण शरण में है, आप जानो गुरु जी। मैंने अपना घर देखा, मैंने अपने बच्चे देखे और उनको देखा, अपने हस्बैंड को जो आपकी चरण शरण में हैं।
और उन्होंने ही खाना मंगाया हुआ था और खिलाया, हम सब खा रहे हैं। जय गुरु जी। और साथ में मैं अपने आप को बीमार भी कभी कभी देखती हूँ कि मैं सड़क पे जाके जैसे बैठ गई हूँ और मेरा सर्वेंट सामने से आ रहा है और उसका हाथ पकड़ के मैं उठती हूँ और वो मुझे ले जाता है। मैं थक गई हूँ, गुरु का ऐसे दिखाई देता है। आप ही मेरा साथ दो, हाथ पकड़ो, आप ही रक्षा करो, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय श्री वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। सबकी रक्षा करना, सबको मालामाल करना, धन से, स्वास्थ्य से, निरोगी काया बख्शो सबको, सबको शक्ति दो, सबको शक्ति दो।